हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं मैं आप प्रेस करने के लिए मतलब स्टार्ट किया है प्रेस करना और ये बच्चे मेरे ऊपर ही आ गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई डोंट नो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है पंखे की वजह से कि नहीं। तो अभी 10:30 पौने 11 करीब हो रहा है और लग ऐसा रहा है जैसे कि ना 1 बज गया। लेट सो के उठे, आज संडे है। मंदिर होकर के आई मैं। बस पहले ये था डायरेक्ट खाना बनाते, तो मम्मी ने बोला चलो कोफ्ते बनाते हैं। मम्मी कोफ्ते की तैयारी शुरू कर रही थी क्योंकि कोफ्ते की जो कोफ्ते बॉल्स होती है वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती। मम्मी से मैंने बोला आप ही बना दो कोफ्ते की बॉल्स, ग्रेवी भले में बना देती हूँ। तो मम्मी उसकी तैयारी कर रही थी, एकदम से ये आ गए। ये लोग कोई भरोसा नहीं होता आने का। अब ये आ गए तो मैंने बोला यार कोफ्ते तो जल्दी बनेंगे नहीं, तो 10:30 ही बजे ज़्यादा टाइम तो हो गया। तो फटाफट मैं पोहा बना रही थी। बस पोहा के लिए मैंने सब्जियों काट के फ्राई कर ही रही थी। इतने में सौरभ आए, बोले कि सुनो मैं नहाने जा रहा हूँ तो जल्दी से मेरी शर्ट में प्रेस कर दो। तो बस फिर मैं पोहे को मसाला भून ही रहा था, फिर मैं यहाँ आ गई। जो सब्जियाँ होती हैं वो भून रही थी। फिर हो गया आगे का। स्मूली लोग हैं, देख लेंगे नीचे, फिर जब तक कि मैं आगे प्रेस करने के लिए, तो वरना लेट होगा, इनकी मीटिंग होंगी जो कि। और ये मेरे को शर्ट में तो प्रेस नहीं करी जाती है यार, सच में। यूनिफॉर्म की शर्ट में मैं प्रेस करती थी ना, वो तो फिर भी पतला कपड़ा होता था। अब ये इतना मोटा फैब्रिक लिनन का है, जल्दी होता भी नहीं है, बड़ी मेहनत लग जाती है। बट ऑलमोस्ट डन है ये। बच्चे भी अभी नहाए धोए नहीं है, नहलाऊंगी उनको आराम से। संडे है तो संडे का सारा नेल्स उनके कट करना, जुए हुए देखना, हेयर वॉश करना, ये सब होगा आज उनका। सो इस प्रेस करने के बाद सौरभ एक्चुअली वॉशरूम में थे, तो मैं उनकी शर्ट को यहाँ हैंग करके चली गई जी। और आपको पता वो उन्होंने ये शर्ट पहनी भी नहीं, दूसरी पहनी, जो मैं पहले बोल रही थी ना कि ये वाली पहन लो, तो बोलते नहीं प्रेस कर दो। इन लोग का यही नाटक है। आखिर मैंने अपने 10 मिनट यहाँ पर बर्बाद किए। खैर अब मैं आ गई थी, मैंने बोला चलो अब थोड़ी सी होलियाँ बना लेते हैं। फटाफट से मैंने कंघी करी और बिंदी लगाई। फिर मैंने सोचा चलो यार लिपस्टिक लगा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा फील आएगा। सो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। ये बहुत ही प्यारे प्यारे 9 शेड्स में आती है और बहुत ही क्रीमी फॉर्मूला के साथ है ये। देखिए 1 सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन है, जस्ट 1 स्वाइप में ही बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे 9 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। अच्छी बात ये है कि क्रीमी है, तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि बहुत ड्राई हो रहे हैं आपके लिप्स। ब्लीड प्रूफ है, फ्लेक प्रूफ है, मतलब 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। चलिए जल्दी से इनके स्वैचेस को देखते हैं, आपको 9 डिफरेंट शेड्स को दिखाती हूँ कौन कौन से हैं। सो गाइस, मामा अर्थ की क्रीमी मैट लॉन्ग स्टेज लिपस्टिक 9 मेस्मराइजिंग शेड्स में अवेलेबल है, जो कि अपने इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। ये 8 आवर्स तक की लॉन्ग स्टे रहती है। साथ ही इसके जो इंग्रेडिएंट है वो है मुरमुरू, बटर और विटामिन ई, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सेफ है एवरीडे यूज के लिए भी। चलिए जल्दी से इनके स्वैचेस देखते हैं। इस मेकअप रिमूव करने के लिए मैं मामा अर्थ का माइसेलर जेंटल मेकअप रिमूवर वाइप्स यूज करती हूँ। आप देख सकते हैं प्लांट बेस्ड फैब्रिक है जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, अल्कोहल फ्री है, पीएच बैलेंस्ड है। एक ये जो वाइप है आपका, इसको आप पूरे फेस के लिए यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को रिमूव कर देगा। ये देखिए जितना भी डर्ट है आपके फेस में सब कुछ ही निकाल देगा। सो गाइस, ये सारी जो लिपस्टिक के शेड्स है इनको मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका, मामाअर्थ.in और मामाअर्थ ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कूपन कोड sonalv2024 मामाअर्थ.in या मामाअर्थ ऐप पे यूज करते हैं तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि आप जब भी यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मामाअर्थ एक ट्री प्लांट करते हैं एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। मामाअर्थ के सारे स्टोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है ही। अगर आपने इनका कहीं भी ऑफलाइन स्टोर देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कहाँ देखा है। सो गाइस, अपना मैंने हुलिया तो बना लिया है, अब चलते हैं फटाफट से नीचे। और
लंच की तैयारी करते हैं। सो गाइज़ मैं यहाँ पर आई तो पोहा तो बना ही दिया था मम्मी ने, और तब तक कि मैंने फटाफट से ग्रेवी बनाई कोफ्ते की। कोफ्ते तल गए थे। यहाँ पर सुमुली ने दाल चावल बना दिया है, और मम्मी ने पता 2 तरीके की चटनी बना ली, बढ़िया हरी वाली और ये अमचूर प्याज की चटनी। बस कोफ्ते में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और डाला है। देखने में थोड़ा सा मतलब कलर कम अच्छा आ रहा है, बट खाने में अच्छे बने थे। और बस इसके बाद यहाँ पर सुमुली प्याज और टमाटर डालकर काट करके दाल फ्राई की तैयारी कर रही है। तो वही है, नाश्ते के साथ साथ आपको पता है हमारे यहाँ पे लंच भी तैयार हो जाता है। तो किचन से ना हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं इसी वजह से। तो किचन से फ्री होने के बाद जो दोपहर का टाइम होता है उसमें आप कुछ भी अपना एक्स्ट्रा कर पाते हो। मुझे आज कोफ्ते और चावल खाने का मन था तो मैं तो खा ही रही थी। सिद्धि भी आ गई थी मेरे साथ में, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा खाया उसने। फिर मैं फ्री होके आई रूम में। और ये आपको पता है मेरा ट्रॉली जब से मैं सिनी के यहाँ से आई हूँ, मतलब 15 दिन हो चुके हैं और ज़्यादा ही हो गए हैं, 15 दिन करीब हो गए हैं। तो ये सारे सूट्स वगैरह जो भी लेकर के आई मैं, वो सब मैं खाली कर लूँ, मेरा ट्रॉली बैग को ही खाली कर लूँ। तो ये कुर्ते सेट्स आपको दिख रहे हैं, ये मैं वहाँ से परचेज़ करके लेकर के आई हूँ, आपको बताया था। एंड ये मैं व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि क्या क्या लेकर के आई। मतलब कुर्ते सेट्स मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से जल्दी से दिखा दिया है आपको। बाकी जब मैं पहनूँगी तो वो आपको अलग से देखने को मिल ही जाएगा। तो बस ये बच्चों के कपड़े भी हैं, तो इसमें सारे वॉश करने वाले कपड़े नहीं थे। वॉश करने वाले कपड़े तो मैंने नेक्स्ट डे ही निकाल दिए थे। इसमें ऐसे कपड़े थे जो कि मुझे जमाने हैं। तो ये नीचे रखी हुई थी ट्रॉली, तो फाइनली मैंने बुलाई आज और इसको जमा रही हूँ। तो जितने भी मेरे हैवी सूट्स बोल सकते हैं आप, पार्टी वेयर सूट्स हैं, तो मैं इस तरीके से किट में रखती हूँ। ये मैं चेक कर रही थी कि जो मैं नया सूट लेकर के आई हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक कुर्ता सेट है, उससे मैच कर रहा है क्या। लेकिन मतलब मैच तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा वो बहुत ब्राइट कलर था जो मैं लेकर के आई, थोड़ा सा डल है, और मुझे ब्राइट चाहिए भी नहीं था। ये वाले कुर्ते सेट से मैं मैच कर रही थी। तो बस जल्दी से तह बना करके जो अच्छे अच्छे कुर्ते सेट्स हैं उनको रख देती हूँ, और जो कुछ मैं डेली यूज़ के लिए, डेली वेयर के लिए लेकर के आई हूँ, उनको मैं ऐसे ऊपर ही रख दूँगी। तो ये अभी मैंने साड़ियाँ कुछ निकाली थी, कहीं गणगौर में, कहीं कहीं पे। तो ये सब साड़ियाँ ना ऐसी तह बना करके रखी हुई थी, तो इनको मैंने किट में डाल दिया है। और बस ये बचे हुए कपड़े, बच्चों के कपड़े सब वॉश नहीं करने हैं क्योंकि ये कपड़ों को पहने ही नहीं है बच्चे। तो ये उनकी अलमीरा में मैं जमा दूँगी, और जो कुछ डेली वेयर के कपड़े लेकर के गई थी कुछ, तो वो सब मैं रख दूँगी नीचे, उनके नीचे रहते डेली कपड़े। और ये सोप आप देख रहे हो, ये सिनी के नंदोई मतलब दीदी और जिया जी ने दिया था। ये देखिए कितना प्यारा सा बंसी है, बेबी है, टेडी है, एंड ये बेबी का फीट है। तो बस इसको मैं रख देती हूँ, वरना इन लोग के हाथ लगेगा ना सिद्धि और नन्नू के, तो उसी से नहाने लग जाएंगे। वहाँ पर ही ये लोग पता है इसको ओपन करके हैंड वॉश करने लग गए थे जब सिनी के यहाँ पे जब मिला था। तो मैंने इसको ऊपर रख दिया आराम से, और इस बच्चों के कपड़े भी रख दिया अलमीरा में। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ड्रेस, इस सिद्धि को मेरी बुआ ने दिया है, मंडला गए थे हम, तो नन्नू के लिए मंगाया था उन्होंने। खुलेगा कैसे, नन्नू के लिए मंगाया था, बट नन्नू का ना छोटा निकल गया था, तो फिर मैंने बोला रिटर्न कर दो, कोई मतलब नहीं है, आप कभी और दे देना। तो देखो ये सिद्धि का टॉप है, बड़ा ही स्मार्ट सा है, देखो। हाँ, और ये बॉटम है, तो ठंड के लिए, सॉरी गर्मी के लिए वो परफेक्ट है। अब कहीं घूमी करने जाएंगे तो पहनाएंगे, अभी घर पे तो नहीं, बाहर कभी जाएंगे तो। वैसे आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं खुशखबरी है, या जो भी बोलो। मेरी फ्रेंड्स हैं दिल्ली की, मतलब हम लोग रूममेट थे, तो जैसे कि 1-2 फ्रेंड्स मेरी आ रही हैं खजुराहो नोएडा से, दोनों नोएडा में रहती हैं। वैसे बेसिकली वो लोग मेरठ और ये मुजफ्फरनगर साइड की हैं, बट अब नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं, अपने फैमिली के साथ रहती हैं। तो एक है उसमें से ज्योति और एक है हिना। तो ज्योति तो मेरी 2009 से रही हुई है रूममेट, फिर हमने कॉलेज भी साथ में किया, देन जॉब में भी हम साथ में रहे, एक ही फ्लैट में रहते थे। और जो हिना है वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब हम लोग कॉलेज सेम था, बट कॉलेज में हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया, बट जब हम जॉब में आए साथ में थे। मतलब हम लोग की ज्वाइनिंग, हम 2 बस की ज्वाइनिंग थी एक्चुअली। मुझे और हिना को हमारे यहाँ से एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, 75 या 76 स्टूडेंट्स का हुआ था सिलेक्शन। तो मुझे और हिना को दोनों को मेरिट बेसिस पे 2 लोगों को बुलाया गया था एरिक्सन में थी मैं उस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए, जस्ट कॉलेज के बाद। तो हिना और मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था कॉलेज में, बट सिंस हम दोनों का कॉल आया, हम लोग को बुलाया गया ऑफिस की तरफ से, तो कॉलेज वालों से हमने नंबर लिया एक दूसरे के पेरेंट्स का, फिर हम एक दूसरे से बात किए।
सिंस हिना मेरठ की थी और नोएडा उसके लिए बहुत पास था, तो उसने सब कुछ देख रखा था, किस होटल में, किस फ्लाइट में रहना है यहाँ पर, वो किस पीजी में एक्चुअली, और उसको सब कुछ उसके बारे में आइडिया था। बट मैं जैसे नोएडा मेरे लिए तो नया था ऑब्वियसली, तो उसके साथ मैं सब कुछ देख गई, तो वो ही थी एक मेरे लिए। फिर हम धीरे धीरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए, हम एक दूसरे के एंगेजमेंट में गए, एक दूसरे की शादी में नहीं आ पाए क्योंकि मेरी 17 चैन की शादी थी, उसकी 29 चैन की शादी थी, तो एक दूसरे की शादी में आना मुश्किल ही था। तो लेकिन वो प्यार अभी भी बरकरार है। और आपको याद होगा मैंने शुरू में मामा बच्चा चैनल पे व्लॉग्स डाले थे जब हम लोग जयपुर गए थे, आज से 4-5 साल पहले। नन्नू इस टाइम पे 2.5 साल की थी, तो मैं उसके घर गई थी, और उसके बाद हम आज मिलेंगे, मतलब मिलने वाले हैं। तो दोनों लोग आ रहे हैं खजुराहो में, अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। एंड मतलब शादी के 10 साल होने को आ रहे हैं, और पहली बार ये लोग आएंगे खजुराहो। मेरे एंगेजमेंट में आए थे बट घर तो पहली बार ही आ रहे हैं, तो बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है। एंड आपसे सब कुछ ब्लॉग शेयर करूँगी, और हम लोग सब लोग घूमी करने जाएंगे लोकल में ही, तो आपको भी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। एंड होपफुली आप भी एंजॉय करेंगे उन ब्लॉग्स को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो लोग आएंगे तो अब वही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा रूम भी एक सा कर लूँ, क्योंकि अभी शादी के बाद बहुत बिगड़ गया है हुलिया उसका, मतलब अलमीरा वगैरह का, तो ये सब कर लूँ। तो बस मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर देती हूँ। और अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में आने वाले हैं वो लोग। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थोड़ा रुक के, मैं जब तक ये सब सही कर लूँ। या जिसके बाद ना मैं नीचे गई और चाय वगैरह पिया, और यहाँ पर ना आज किरण आई हुई है, जैसे वीकेंड पे आ जाती है वो, मैंने आपको बताया। तो छुटकी को सब खिलाते रहते हैं, थोड़ी छुटकी बड़ी हो गई ना, उसको खिलाने में बहुत मज़ा भी आता है। तो नन्नू आराम से उसको ले करके चल पा रही थी, बट हम लोग को देने में अभी भी डर लगता है। और पता है छुटकी ना नन्नू जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ देखेगी और उससे बात करने की कोशिश भी करेगी। और पता है आपको, नन्नू छोटे में बिल्कुल ऐसे ही थी, उसका जो बाल है बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम था। आपको पता है मैंने अभी एक और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, वो आपसे मैं कल शेयर करूँगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।